जिंदगी जैसे पहेली, जैसे कि कोई सहेली। जिंदगी जैसे कहानी, थोड़ी नई थोड़ी पुरानी। कभी चाबुक, कभी चॉकलेट, कभी रौनक, कभी धक्कम पेल। ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, बट ऑलवेज रिमेंबर, लाइफ में कुछ भी हो सकता है। दोस्तों, सोनम जिस परिवार से संबंध रखती है, उस परिवार के एक और सदस्य हमारे शो पर आए हैं। इन्होंने अपनी छवि बदलने और एक्टिंग की कला को सीखने के लिए बहुत मेहनत की है। ये वैसे काफी गंभीर दिखते हैं, पर है नहीं। प्लीज वेलकम मेरे अजीज दोस्त बोनी कपूर के बेटे अर्जुन कपूर का। मेरा सौभाग्य, मुझे सोनम कपूर से मिलने का मौका मिला। वरना ये फ्रांस और पेरिस मतलब यूरोप में दिखाई देती है, हिंदुस्तान में नहीं दिखाई देती। आइए, आज हिंदुस्तान में दिखाई दे रही है। हाँ। आपको कुछ और बोलना है सोनम कपूर से? नहीं, मैं ऑडियंस से कहना चाहता हूँ, मैं बैक स्टेज सब सुन रहा था, सोनम ने जो कुछ कहा। काफी कुछ चीजों से वाकिफ हूँ, लेकिन एक चीज जिससे मैं बिल्कुल वाकिफ नहीं हूँ, जो मैं आज खुलासा करूंगा सोनम के बारे में। दो चीजें। एक तो यह है कि सोनम को गाड़ी बहुत अच्छी तरह चलानी नहीं आती, तो आई थिंक आई डोंट ब्लेम हर पेरेंट्स फॉर नॉट गिविंग हर द कार। अच्छा। और दूसरी चीज जो सोनम ने कहा, जो सोनम ने कही कि वो एक्ट्रेस नहीं बनना चाहती थी, मैं पूरी तरह सहमत नहीं उस बात से, बिकॉज हम सब फैमिली में जानते थे सोनम का फ्यूचर यही होगा। अच्छा। अच्छा, सोनम बताओ, अर्जुन कैसे थे बचपन में, अपार्ट फ्रॉम मतलब? मैं सड़ा हुआ ग्रम्पी सा बच्चा था। नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं, तारीफ मत करो। नहीं, तारीफ नहीं कर रही हूँ, अच्छा। बट देयर इज ओनली 15 days ऑफ अ डिफरेंस बिटवीन अस। 15 दिन का डिफरेंस। बड़ी बहन है। शट अप। 15 दिन बड़ी है। सोनम ने मुझे गाइड किया है। अच्छा। पाल पोस के बड़ा किया अपने हाथों से। We're the same age. बड़ी बहन होने का फर्ज निभाया बहुत Shut अच्छे up. से। मुझे रास्ता दिखा, सही रास्ते पे ले आई। आप आ गए सही रास्ते पर। वो मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। अरे वाह। नहीं, वो तो पता नहीं, गलत रास्ते पे है ही नहीं। आई डोंट थिंक आपने कुछ मुझे इसलिए लाइफ में कुछ गलत मुझे किया है अर्जुन इसमें। की इनिशियल जो विजुअल्स हैं, एक मोटा बच्चा, हाँ। सिकंदर, और ये बहुत मोटे थे, और फिर आपने कितने किलो वेट लूज किया? 50 किलो। आई वाज 140 किलो। He lost a person. He lost a person. हाँ, सलमान भाई ने मुझे जब ये प्रोत्साहन दिया कि तुम एक्टर बन सकते हो, तो उन्होंने ये कहा, मैं तुम्हारे अंदर से एक इंसान निकालूंगा। अच्छा। तो उन्होंने एक्चुअली वो मतलब वो आम जिंदगी में भी अच्छे डायलॉग बोलते हैं, मैं तुम्हारे अंदर से एक इंसान निकालूंगा। बट आप एक्टर कभी बनना चाहते थे? मुझे शौक था। जब स्कूल जाता था तो आई यूज्ड टू बी वेरी एक्टिव। मैं प्लेज वेज में हिस्सा लेता था, छोटे मोटे रोल्स करता था। एक्चुअली एज अ किड आई वाज मच मोर ओपन। फिर जब टीनेजर बना तो थोड़ा क्लोज होना शुरू हो गया, बिकॉज ऑफ आई गेस व्हाट माय लाइफ वेंट थ्रू। मॉम डैड की जो सेपरेशन थी वो मुझ पे काफी भारी पड़ी। एज अ पर्सन मेरी पर्सनालिटी बदल गई। अच्छा। मैं एक शेल में चले गया। तब मैंने वजन भी लगा पहली बार कि आपके मॉम और डैड सेपरेट हो रहे हैं? अभी एग्जैक्ट नहीं, मतलब किस दौरान? 6th standard। 1995 की बात है। 1995 में मैं 10 साल का था। अच्छा। 5th और 6th standard। हाँ, तो 10 साल का था तभी। आपको स्कूल किसी में ने बताया था या किसी ने? नहीं, स्कूल में बच्चे सवाल पूछने लगे। ये सनसनीखेज बन गई थी ये चीज जो हुई थी, तो मुझे सवालों के जवाब पता नहीं थे, तो मैं कंफ्यूज सा होने लगा। फिर धीरे धीरे जवाब समझा, क्या कहना है, क्या हुआ है। जब तक समझा फिर मैं एक शेल में चले गया। मैं स्कूल जाना पसंद नहीं करता था उस समय। बिकॉज़ आपको लगता था कि इस तरह के सवालात लोग आपसे पूछते हैं। हाँ, मुझे ये लगता था इट्स नोबडीज बिजनेस व्हाट्स हैपनिंग इन माय लाइफ। मतलब आई जस्ट थॉट कि चलिए, मैं मानता हूँ कि वो है हाई प्रोफाइल, लेकिन बियॉन्ड अ पॉइंट मैं नहीं देना चाहता जवाब। तो मैंने स्कूल जाना बंद कर दिया। घर पे बैठ के खाना वाना खाता था, बीमार होने का नाटक करता था। मेरी मॉम भी उस समय पूरी तरह अपने सुध बुध नहीं समा पा रही थी, इसलिए मुझे कहीं ना कहीं छोड़ दिया कि ठीक है, उसे रहने दो। जब तक वो हुआ मैं बंद गया था। मतलब मैं आई हैड चेंज्ड एज अ पर्सन। आई बिकेम मच मोर क्लोज्ड। तो जो एक्टिंग का भूत तब होना चाहिए था, विच वुड हैव कंटिन्यूड, वो सब हट गया। आई वाज सो कॉन्फ्लिक्टेड अबाउट सो मेनी थिंग्स। फिर भी आई वुड से मैं आज जो कुछ भी हूँ उन पलों की वजह से हूँ, ना कि इफ दैट वुड हैव नॉट हैपेंड मे बी शायद मैं आई वुड हैव बीन अ स्पॉइल्ड ब्रैट जो अपने आप को सीरियसली नहीं ले रहा था। आपकी बहन अंशुला आपसे कितने साल छोटी है? अंशुला 5 साल छोटी है। 5 साल। उसको तो कुछ इस बात की खबर नहीं थी? नहीं, बहुत यंग थी। 5 साल की उम्र में तो खैर कुछ भी पता नहीं लगता। हाँ, तो शी बट
शी न्यू समथिंग वाज अमिस। एक होता है कि आप हर सुबह अपने फादर को बाय बोल के स्कूल जाते हो, फिर सडनली वो बंद हो जाता है। हाँ, तो जब वो बंद हो जाता है तो जाहिर बात है कि कुछ बदल गया है। बट वी मेड अ पीस विद इट, वी अंडरस्टूड। आई मीन आई हैव ऑलवेज एक्टिंग आपने सिर्फ सलमान के कहने पर आपने अपने आप को चेंज किया, ऐसा क्यों? देखिए, मैं डायरेक्टर बनना चाहता था, आई बिकम एन असिस्टेंट। कमाल है, आप दोनों डायरेक्टर बनना चाहते मैं हैं। अब तक डायरेक्टर बनना चाहती हूँ। चलिए, वो बनना चाहती है, मैं बन के दिखा दूंगा। Idiot. नहीं, मुझे फिल्मों से बहुत लगाव है और वो बचपन से था बिकॉज ऑफ, मतलब मेरी परवरिश हुई रूप की रही चोरों का राजा के सेट पे। उससे बेहतरीन माहौल आई थिंक किसी बच्चे को मिल नहीं सकता, जहाँ पे यू सी लार्जर देन लाइफ सिनेमा अनफोल्डिंग एवरी डे। मेरे लिए वो 4 साल में मैंने फैसला कर लिया था कि इस इंडस्ट्री का हिस्सा बनना है मुझे। बाबा आजमी के गोद में बैठ के, जो हमारे सिनेमाटोग्राफर थे, गोद में बैठ के ट्रॉली पे बैठ के आगे पीछे कैमरा घुमाने में बहुत मजा आता था। मुझे जग्गू दादा से मिलने में मजा आता था, उनकी गाड़ियां जो थी, वहाँ पे सैकड़ों लोग होते थे, बंदूकों के साथ शूटिंग हो रही है, नाच गाना हो रहा है, कॉस्ट्यूम, ड्रामा, लाइट्स, केओस, मस्ती, मजाक, लार्जर देन लाइफ। लोग आके चीख रहे, चिल्ला रहे जब अनिल कपूर आ रहे हैं और श्रीदेवी आ रही है, एंड आई एम लाइक, ओह, दिस इज एग्जैक्टली द काइंड ऑफ वर्ल्ड आई वांट टू लिव वाइकेरियसली। मतलब अब वाइकेरियसली को हिंदी में क्या कहते हैं मैं समझ नहीं पा नहीं, मैं मुझे कभी लाइक अर्जुन, मुझे कभी सेट पे मेरी मम्मी ने अलाउ ही नहीं किया था। रहा। मुझे बहुत मजा आता था सेट पे, बिकॉज़ दैट वाज द क्लोजेस्ट आई कुड स्पेंड टाइम विद डैड। पापा को कभी गुस्से से आपने कभी कुछ कहा? गुस्से से जब या ये कभी सब हुआ? शिकायत की जब ये सब हुआ? नहीं, आई रिमेम्बर वन कॉन्वर्सेशन मी एंड हिम हैड। हम बैठे थे एक बार, डिनर पे गए थे सिर्फ मैं और वो, और हमने बात की। जब मैंने ओपनली उनसे उस दिन पूछा था कुछ चीज़ों के बारे में, जिनके जवाब उन्होंने बहुत आराम से दिए, मुझे समझाया। और मैंने बस उनसे इतना पूछा कि आप हर सुबह उठते आप खुश हो या नहीं, और उन्होंने कहा हाँ। तो ऐसे ठीक है, if you are happy then I have to be happy about that because I love you and he said I love you too। उन्होंने आपसे पूछा कि आप हर सुबह उठते हो, आप खुश हो कि नहीं? नहीं, शायद आज पूछ ले अब आपका शो देख के। बट कहीं ना कहीं उस जब वो कॉन्वर्सेशन हुई, 2-3 साल बीत चुके थे सेपरेशन को, तो ऐसा नहीं था कि आई वाज होल्डिंग ऑन। मैं उनके साथ छुट्टियों पे जाता था। मुझे आपकी मम्मी की बहुत फॉन्ड मेमोरीज हैं। आपकी मम्मी मोना कपूर वॉज द मोस्ट सोशल या काइंड पर्सन। वो किसी का बर्थडे नहीं भूलती थी, किसी की एनिवर्सरी नहीं भूलती थी, फूल आ जाते थे, मैसेजेस आ जाते थे, और वो सिर्फ मेरे साथ ऐसा नहीं करती होंगी, आई एम श्योर वो हर एक के साथ ऐसा करती थी और मुस्कुराती रहती थी हमेशा। आपकी माँ की क्या मेमोरी है आपके मन में? वही स्माइल करते हुए हमेशा, ऑलवेज बीइंग देयर फॉर मी। वो थी हमेशा वो मेरी बैकबोन थी। ठीक है, मैं मानता हूँ अभी भी है। जो कुछ भी मैं बना हूँ बिकॉज ऑफ हाउ शी इज ब्रॉट मी अप। बहुत मुश्किल है कुछ शब्दों में समझाना व्हाट मेमोरीज आई हैव ऑफ हर, बिकॉज द लास्ट 2 years that I spent with her were very difficult. She was a changed person because of the disease that took over her. Cancer is the worst thing that can happen to anybody. But जो यादें हैं बचपन से लेके आज तक, वो यही है कि उन्होंने हमेशा मुझे अपने फैसले खुद करने दिए और हमेशा she stood by me. I don't have an educational background. She was very against that. फिर भी she supported me because she said ठीक है, तुम्हारा फैसला है, तुम चाहते हो डायरेक्टर बनो, तुम चाहते हो तुम एक्टर बनो, तो करो। फिर 4 साल घर पे बैठा वेट लूज करने के लिए। अब इतनी लग्जरी किस इंसान के पास होती कि वो 4 साल बस वजन कम करे। कैसे किया वजन लूज आपने? मतलब बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो जानना चाहते होंगे, जो अपनी जिंदगी में इस समय थोड़े वजन से ज्यादा होंगे। लेकिन मैं सलमान भाई के साथ जाके रहने लगा। सलमान Literally, I used to अब सब travel लोगों को with तो ये लग्जरी नहीं होगी कि वो सलमान भाई के साथ रह आई सके। अग्री, बट सब लोग काम करते हैं, कहीं ना कहीं बिजी होते हैं, लेकिन अगर आप अपने आप से प्यार करते हो, यू हैव टू टेक आउट टाइम फॉर योरसेल्फ एंड यू हैव टू बी पेशेंट। ये एक लाइफस्टाइल है, ऐसा नहीं है कि मैं 3 महीने वर्कआउट करके बोलूं मैं पतला हो गया, मैं जो चाहे करूं। और मैंने वो फैसला किया था कि आई विल नॉट गिव अप। देयर विल बी बैड डेज, बहुत बुरे दिन आएंगे जहाँ पे मैं टीवी देखता था और ऋतिक रोशन 6 पैक्स के साथ नाच रहा है और मैं ऐसे टोंट के साथ बैठा हुआ हूँ, तो मैं बोलता हूँ यार ये तो नहीं होने वाला मुझसे। मैंने 4 साल छोड़ा नहीं, और उसका कहीं ना कहीं फल आज यही है कि मैं आज आपके सामने बैठ के आई कैन इन्फ्लुएंस इवन 5 people today. It's an amazing thing. आप दोनों के फादर ब्रदर्स हैं। दोनों की बिगिनिंग बहुत मॉडेस्ट रही है। आजकल के बच्चे, मतलब ये मैं नेगेटिव तरीके से नहीं कह रहा, बहुत इरिटेट होते हैं जब उनके पिता, या जैसे जब मैं सिकंदर को बोलता हूँ मैंने शुरुआत
जो है कहाँ से की है? और तू बार बार कहते हो तो मैं क्या करूं अगर मैं आपके घर में पैदा हुआ और आप अपने आपके पिताजी ने ऐसा नहीं। कितनी इज्जत करते हैं आप अपने पापा की, फ्रॉम वेयर टू वेयर ही हैज रीच्ड? जस्ट टू रिमाइंड मी, वो मुझे हर 3-4 साल चेंबूर लेकर जाते हैं वापस। अपने घर पे? और वो कहते कि बेटा आई केम फ्रॉम हियर, जस्ट टू गिव मी जस्ट टू रिमाइंड ऑल ऑफ अस, ही सेड मैं तो चेंबूर का हूं, मैं तो चेंबूर का हूं। You bloody rich people, मैं तो चेंबूर से आया हूं। I'm the actual slumdog who's become a millionaire. बट जो बात आप कर रहे थे अबाउट उन्होंने कहाँ से शुरुआत की, डैड ने, अनिल चाचू ने, आई थिंक आई एम जस्ट वेरी ग्रेटफुल दैट देव प्रोवाइडेड अस व्हाट वी हैव मोर देन एनीथिंग एल्स। हमें जो प्लेटफॉर्म दिया गया है, ना कि इस इंडस्ट्री में बट जस्ट एज पीपल, अगर हम वो दर्जा जो उन्होंने हमें दिया है उसे कायम नहीं रखे तो वी आर द बिगेस्ट फूल्स इन दिस वर्ल्ड। और मेरे पापा कहते रहते हैं कि ये जो एडवांटेजेस तुम्हें मिल रहे हैं और लोग तुम्हारे साथ ऐसे बिहेव कर रहे हैं क्योंकि बिकॉज़ ही इज वर्क फॉर 25 इयर्स, ही इज लाइक मैंने ये 20 साल ऐसे काम किया क्योंकि आई डोंट वांट माय चिल्ड्रन टू फेस व्हाट आई हैव फेस्ड। आज मैं जहाँ भी जाता हूँ, इफ आई एम इंट्रोड्यूस्ड एज माय पेरेंट्स चाइल्ड, आई फील वेरी हैप्पी कि उन्होंने इतना कुछ कमाया अपनी जिंदगी में कि I can continue to represent them and continue the legacy in so many ways. अब क्या चेंज हुआ है कि आपका और आपके पापा का रिश्ता? Actually काफी चेंज हो गया। अच्छा। बचपन से ख्वाहिश थी उनके साथ काम करूं। 5 पिक्चरों के बाद मौका मिला है और आज उस मुकाम पे हूं कि आई कैन वर्क एज एन एक्टर, नॉट एज ए सन।